हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है मात्रा शीत्य अध्याय। मात्रा का मतलब होता है कि क्वांटिटी, यानी कितने क्वांटिटी में हमें खाना खाना चाहिए उस पे डिपेंड है। इस पूरे चैप्टर में हमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएंगी उस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा क्या है। तो ये जो हमारे अन्न भोजन करने की जो मात्रा होती है, कितनी मात्रा में हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, वो डिपेंड करता है गुरु एंड लघु गुण ऑफ द द्रव्य। जो हम भोजन कर रहे हैं वो अगर गुरु है या लघु है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। अगर गुरु भोजन का सेवन कर रहे हैं तो अर्धसौहित्य, यानी अर्धसौहित्य मतलब क्या हुआ कि आधा, ठीक है, जितना आपको भूख लगी है उससे आधा खाना, उसको बोला वो गुरु भोजन जो होता है आधा खाना चाहिए। लघु भोजन जो होता है उसमें बताया गया है न अति तृप्तता, यानी जितना खाने से आपको तृप्ति मिल जाए, ठीक है, तृप्त हो गए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, न अति तृप्तता। तो गुरु भोजन जो है जितनी भूख लगी है उससे कम, ठीक है, मतलब आप जितना खा सकते हैं उससे कम मात्रा में, आधा मात्रा में। और लघु भोजन जो है जितनी तृप्ति हो जाए उतने पे बंद कर देना चाहिए, उससे अधिक नहीं खाना चाहिए। अगर जिस मात्रा में भोजन करना है उस मात्रा में भोजन का ग्रहण नहीं करते, यानी हीन मात्रा हो जाती है, तो क्या होगा? तो जब हीन मात्रा होगी तो बल, उपचय और ओज को नहीं बढ़ाता, यानी स्ट्रेंथ नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वात, जनरली वात व्याधि की उत्पत्ति करता है, क्योंकि जब अति मात्रा यानी हीन मात्रा हो जाएगी तो क्या होगा कि लंघन होगा, और लंघन से वात व्याधि की उत्पत्ति होगी। अति मात्रा से जनरली सर्वदोष का प्रकोपन होता है, तो वही कहते हैं लोग खाने से नहीं, ठीक है, ना खाने से कम मरते हैं, खाना खाने से ज्यादा मरते हैं। तो वही है, अति मात्रा से खा लो तो सर्वदोष का प्रकोपन करता है। अब बात करते हैं आम किसको बोलते हैं, ठीक है। आम मतलब जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको आम बोलते हैं। तो 13वें चैप्टर में बताया गया है आम की परिभाषा कि उष्मनो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्टम अमाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। उष्मनो अल्प बलत्वेन यानी लेस स्ट्रेंथ ऑफ द अग्नि, ठीक है। उष्मा की अल्प यानी कम स्ट्रेंथ जो होगी, जब हमारी अग्नि है वो मंद पड़ जाएगी। तो धातु माध्यम अपाचितम, तो जो रस धातु हम खाएंगे वो अपाचित रह जाएगी, यानी उसका पाचन नहीं होगा। दुष्टम अमाशयगतम, जिससे क्या होगा, जो वात आदि दोष द्वारा वो दूषित होकर अमाशय में ही स्थित हो जाएगा। जब पाचन नहीं होगा तो वात आदि दोष उसको दूषित कर देंगे, वो अमाशय में ही स्थित रह जाएगा। और क्योंकि वो अमाशय में स्थित रह जाता है इसलिए उसको, उस रस को आम कह दिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को आम कहते हैं। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले अग्नि आपकी वीक होगी, जब उसका बल कम होगा तो रस धातु का पाचन नहीं होगा, और वात आदि दोष द्वारा दूषित होकर वह अमाशय में स्थित होगा, और इसलिए उसका जो टर्म पड़ गया वो है आम। अब बात कर लेते हैं साम किसको बोलेंगे। तो स जमा आम, यानी आम के साथ। तो यानी जो दोष युक्त विद द आम इज कॉल्ड साम दोषा, ठीक है। तो जब आम बन जाता है उससे अगर कोई दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो उसको साम दोष बोल देते हैं, और उस कुपित दोष के कारण जो रोग उत्पन्न होगा उस रोग को साम रोग कहेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं अल्सक। दो टर्म है, एक है अल्सक, एक है विसूचिका। तो क्या होता है, अल्सक किसे कहते हैं? तो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम अति मात्रा में खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, भुक्त आहार। अल्सर की डेफिनेशन है, सबसे पहले लक्षण क्या है कि भुक्त आहार न तो ऊपर की ओर से न नीचे की ओर से निकलता है, और ना ही वह पचता है, वह अमाशय में आलसी की तरह पड़ा रहता है, इसलिए अल्सक बोलते हैं। अल्सक जो टर्म है वो आलसी टर्म से ही आई है। अति मात्रा के सेवन से, जब हम अति मात्रा में खाना खा लेते हैं, सेवन से पीड़ित वात आदि दोष आम के साथ कुपित होकर उसी आहार में मिलकर अमाशय की गति को रोक देंगे। जब अमाशय की गति रोक देंगे तो ना ऊपर की तरफ बाहर निकल पाएगा, ना नीचे की तरफ से बाहर निकल पाएगा, तो वो आलसी होकर वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। यह विशेष रूप से दुर्बल व्यक्तियों में, मंद अग्नि वाले, वात मूत्र तथा मल के वेग को रोकने वाले व्यक्तियों में ज्यादा होता है। क्लियर? अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो चिकित्सा कैसे होगी? तो क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव जो भुक्त आहार है वो पचा नहीं, ना ऊपर के रास्ते निकल रहा है ना बाहर की तरफ, तो क्या करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे। तो जनरल है कि बच्चा पट्टू और फल को कोष्ठ जल से मिलाकर पिलाए, ठीक है।
जब ये पिला दे, यानी ये क्यों पिलाएंगे, क्योंकि ये वमन कारक द्रव्य होते हैं, जैसे इसको पिलाएंगे तो पिलाने से वमन होगा, तो वही कहा गया वमन कारक पेय पिलाकर शीघ्र वमन कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वेदन करें, और स्वेदन करने के बाद मल तथा अपान वायु को अनुलोम यानी नीचे के रास्ते लाने कराने वाली फलवर्ती का प्रयोग करें। अगर अंगों में कहीं सिकुड़न हो गई हो तो क्या करें कि उसका स्वेदन करें, और स्वेदन करने के बाद उसका वेष्टन करें। वेष्टन मतलब कपड़े से उसको बांध दें। क्लियर? तो ये है अल्सर की चिकित्सा। अब है टर्म विसूचिका। तो अल्सर की दूसरी स्टेज हो जाती है विसूचिका। जब वात आदि दोषों के अत्यंत प्रकोपित हो जाने के कारण अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति होने से जो बार बार सुई की भांति शरीर को भेदती रहती है, उसे विसूचिका कहते हैं। विसूचिका यानी भेदन करना, सूची, ठीक है, सुई की तरह भेदन करना। तो क्या होता है, पहले तो अल्सर हुआ यानी वहां पड़ा रहा, अब वात आदि दोष और प्रकोपित हो जाएंगे तो निकलने की कोशिश करेंगे, ऊपर के रास्ते और नीचे के रास्ते, तो शरीर के अवयव में क्या कहते हैं, छेदते रहते हैं, क्योंकि उनकी वृद्धि हो जाएगी तो अनेक प्रकार की वेदना उत्पन्न करेंगे, सुई की भांति शरीर को भेदेंगे और विसूचिका नामक बीमारी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि विसूचिका तब होती है जब वात है, तीनों दोष जो है आम से प्रकोपित हो सकते हैं। अगर वात दोष प्रकोपित हुआ है, वात दोष के कारण विसूचिका हुई है, तो उसके लक्षण होंगे शूल, भ्रम, आना, कम और स्तंभन। पित्त दोष अगर से रिलेटेड है तो ज्वर, अतिसार, आंतरदाह, तृष्णा और प्रलाप, मतलब कब कुछ भी बोलता रहेगा। कफ दोष में छर्दी, अंगौरव, वाक्संग और स्ठीवन। क्लियर, ये लक्षण होंगे। चिकित्सा कैसे करेंगे, तो जनरल चिकित्सा ये है कि दोनों एरियो में दाह कर्म करेंगे, जिसको पार्श्वनी दाह कहते हैं। ठीक है, दाह कर्म यानी जो गर्म कपड़े हैं उससे सिकाई वगैरह करना, उसको दाह कर्म कहा जाता है। उपवास करना, ठीक है, जनरल काम है उपवास करना, क्योंकि खाना पच नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, उसको पचने का वेट करेंगे, तो उपवास करेंगे। तो ये हो गए हमारी विसूचिका। अब बात करते हैं दंड अल्सक। दंड अल्सक क्या होता है, जब अति मात्रा में भोजन से वात आदि दोष अत्यंत कुपित हो जाते हैं। जब कुपित हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, दूषित होकर आम अन्न यानी अपाचित जो अन्न है उसके द्वारा मुख और गुद मार्ग में रुक जाने के कारण, क्योंकि ना ऊपर से निकल पा रहे ना नीचे की, तो रुक जाएंगे। तो क्या करेंगे, रसवाही स्रोतों, क्योंकि वो पूरे शरीर में फैलती है, तो उसके साथ क्या होगा, वो पूरे शरीर में फैल जाएंगे और पूरे शरीर में फैल के दंड के समान जकड़ देंगे। बिल्कुल एक डंडा सीधे खड़ा रहता है ना, वैसे जकड़ के रख देगा। तो जब जकड़ के रख देगा तो उसको दंड अल्सक बोल देते हैं, और ये जो होती है शीघ्र मारक होती है और ये असाध्य चिकित्सा हो जाती है। तो दंड अल्सक जो है लेदर स्टेज और फर्दर स्टेज ऑफ द अल्सक एंड दैट इज कॉजेस शीघ्र मारक। अब जब आम दोष हो जाता है तो चिकित्सा के लिए दो चीजें हैं, या तो अपतर्पण करें या फिर संतर्पण करें। संतर्पण यानी नॉरिशमेंट करें, लेकिन अब खाना पच ही नहीं रहा तो नॉरिशमेंट तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, लंघन यानी अपतर्पण करेंगे। तो अगर जो बीमारी है अल्प आम दोष है, लाइट है, तो लंघन से ठीक हो जाएगी। मध्यम आम दोष तो लंघन और साथ में पाचन द्रव्य देंगे, औषध देंगे, जिससे पाचन शक्ति बढ़े। अधिक आम दोष है यानी सीवियर कंडीशन है, तब तो शोधन ही करना पड़ेगा, वमन और विरेचन, ताकि वो शरीर से निकल जाए। अब बात करते हैं अजीर्ण। अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन। तो जो इनडाइजेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है, आम अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण। और ये तीनों जो टाइप हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन से दोष के प्रकोपित होने से ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई है। अगर कफ दोष प्रकोपित है तो आम अजीर्ण, वात दोष प्रकोपित है तो विष्टब्ध अजीर्ण, और पित्त दोष प्रकोपित है तो विदग्ध अजीर्ण। ठीक है, लक्षण आम अजीर्ण के क्या लक्षण होंगे, तो आम अजीर्ण में कफ दोष, आम अजीर्ण में होता है अक्सी व गंड शोफ होगा। सद्योभुक्त उद्गार मतलब जो अभी तुरंत खाना खाया है वैसा ही उसी स्वाद का उद्गार, ढकार आना। प्रसेक, उत्क्लेश यानी जी मचलना, और शरीर में गौरवता होगी। ठीक है, वात अगर विष्टब्ध अजीर्ण होगा यानी वात दोष प्रकोपित है तो इससे क्या होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, पेट में सूल, पेट दर्द होगा, विबंध, आधमान, पेट का फूल जाना, तो शरीर में ढीलापन हो जाएगा। विदग्ध अजीर्ण में तृष्णा, मोह, भ्रम, अम्ल उद्गार और दाह। चिकित्सा क्या करेंगे, तो अगर कफ दोष से हुआ है तो लंघन और लघु भोजन कराएंगे, लंघन कराएंगे, और अगर खाने की आवश्यकता पड़ी तो लघु भोजन देंगे। वात दोष में क्योंकि वात की चिकित्सा मालिश से कम सही हो जाती है तो पेट के ऊपर बार बार स्वेदन कर्म करेंगे। पित्त दोष में वमन करेंगे, और वमन तब तक करेंगे जब तक पित्त के दर्शन ना हो जाए।
तो ये 3 प्रकार के अजीर्ण हैं, इनके लक्षण और इनकी चिकित्सा। अब एक टर्म है विलंबिका। विलंबिका किसे कहेंगे? तो जब भयावह आमदोष से जो लीन रहता है उसी से विलंबिका रोग होता है। इसमें कफ एवं वात दोष युक्त आम अजीर्ण के लक्षण होते हैं, यानी कफ और वात दोष युक्त जो अजीर्ण बताए गए हैं उन दोनों के ही लक्षण होंगे। तो जब दोनों के ही लक्षण होंगे विलंबिका में, तो चिकित्सा क्या होगी? दोनों से संबंधित होगी। तो कफ और वात दोष संबंधी अजीर्णों के समान इसकी चिकित्सा होगी। एक अजीर्ण है जिसका नाम है रस शेष अजीर्ण। रस शेष अजीर्ण, जैसा इसके नाम में बताया जा रहा है कि रस जो है वो अजीर्ण रहता है। तो आहार तो पच जाता है, आहार के पच जाने पर भी जब रस का परिपाक नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है रस का परिपाक होता है जिससे विपाक बनता है, जब रस का ही परिपाक नहीं हो पाता तो उसको रस शेष अजीर्ण बोल देते हैं। लक्षण क्या होगा कि क्योंकि खाना पच गया तो उद्गार जो होगा वो तो शुद्ध होगा, लेकिन उसके बाद कुछ और खाने की रस के अपक हो जाने से भोजन के प्रति जो होगी अरुचि होगी या और हृदय में पीड़ा रहेगी। चिकित्सा क्या कहेंगे? बिना कुछ खाए दीवा सौपन करना है। ठीक है। अब जो अजीर्ण बताए गए हैं 3 टाइप के पढ़ लिए हैं, अब इनके कॉमन लक्षण पढ़ लेते हैं कि अजीर्ण डायरेक्टली जो इंडाइजेशन बोलते हैं उसके समान लक्षण क्या है। तो विबंध, विबंध मतलब आपका स्टूल या फिर वमन उसका ना होना, मल और मूत्र जो है उसकी गति को रोकना। अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति या तो जैसे डायरिया की कंडीशन, ठीक है, ज़्यादा विद सीवियर कंडीशन में आपका स्टूल का बाहर निकलना। ग्लानि, ठीक है, मन साफ ना होना। मारुत मूढ़ता यानी डकार और अपार वायु के रूप में वायु का न निकलना, ठीक है, मारुत मतलब वायु, ठीक है। विष्टम्भ, गौरव और भ्रम, ये हैं अजीर्ण के सामान्य लक्षण। अब जो इंडाइजेशन है यानी अजीर्ण है उसका कारण क्या है? तो जनरली तो है अति मात्रा, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा मात्रा में भोजन करें तो ही अजीर्ण होगा। बहुत कंडीशन इसमें अजीर्ण हो सकता है, जैसे द्विष्ट। द्विष्ट मतलब जिस खाने की इच्छा ना हो, ठीक है, और वो खाना हम खाते हैं तो भी इंडाइजेशन हो सकता है। विष्टम्भ कारक खाना खाएं, ठीक है। दग्ध यानी जला हुआ भोजन करने से। आम यानी आधा पका हुआ भोजन करने से। गुरु भोजन करने से। रुक्ष भोजन करने से। शीत मतलब बासी भोजन करने से। अशुचि यानी साफ सुथरा भोजन ना करने से। विदाही, ठीक है, जो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करे ऐसा भोजन करना। शुष्क यानी अत्यंत सूखा। अति अम्बु व बिना अम्बु से भोजन नहीं बचता, मतलब खाना खाया भोजन करते से साथ या तो बिल्कुल पानी नहीं पिया तब भी खाना नहीं पचेगा, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तब भी खाना नहीं पचता। बड़ी देर से अगर भूख लगी है उसके बाद में अगर खाना खाया तो वो भी नहीं पचता, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर जब तक आपकी वीक हो चुकी होती है। क्रोध से पीड़ित व्यक्ति का भी भोजन नहीं पचता। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण अजीर्ण की कंडीशन होती है। क्लियर। अब एक टर्म है असन। असन किसे कहते हैं? असन जो है 3 प्रकार के हैं, समअसन, अध्यशन और विषमअसन। जनरली आपको टर्म पे ध्यान देना है। समअसन किसे बोलेंगे? तो जब पथ्य और अपथ्य भोजनों को मिलाकर खाएंगे तो उसको समअसन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो आहार हमारे लिए हितकर है और जो अहितकर है दोनों को ही एक साथ खाएं तो उसको समअसन बोलते हैं। अध्यशन मतलब पूर्व भुक्त भोजन के अपक्व होने पर भी पुनः भोजन करना, इसको अध्यशन बोला जाता है। विषमअसन यानी असमय में भोजन करना, उसको विषम असन बोलते हैं। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है। समअसन किसे बोलेंगे, अध्यशन किसे बोलेंगे और विषमअसन किसे बोलेंगे। क्लियर। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर 1 नंबर में पूछ देते हैं। अमाशय यानी कुक्षी के कितने पार्ट हैं? 4 भाग किए गए हैं। 2 भाग जो है अन्न के लिए होता है, 1 भाग जल के लिए और 1 भाग खाली छोड़ दिया जाता है। जनरली वायु लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि तीनों जो वात, पित्त और कफ है ये रिक्त स्थान है, एक्चुअली तीनों के फंक्शन के लिए वो 1 भाग खाली छोड़ दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अनुपान की। अनुपान किसे कहते हैं? तो जब भी कोई आहार द्रव्य खाते हैं उसके बाद पेय पदार्थ का ग्रहण करना अनुपान कहलाता है। उत्तम अनुपान किसे कहेंगे? उत्तम अनुपान होता है जो अन्न के गुणों से विपरीत हो, यानी जो आहार अन्न हमने खाया है उसके गुण से विपरीत जो होता है उसको उत्तम अनुपान कहते हैं, लेकिन उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। मतलब विपरीत होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। क्लियर। लाभ क्या होगा उत्तम अनुपान से? तो ऊर्जा बढ़ेगी, तृप्ति होगी, व्याप्ति यानी पूरे शरीर में आहार रस को फैल लेगा। दृढ़ अंगतन, दृढ़ अंगताम, ठीक है, अंगों में दृढ़ता बनी रहेगी। अंग संघात, स्थैथिल्य और पाचन यानी अन्न का जो है ढीला करना, स्थैथिल्य यानी गीला करना, उसका पाचन करना, ये है अनुपान।
के कर्म, ठीक है। अनुपान निषेध कब बताया गया है कि कब अनुपान नहीं करना चाहिए। तो 3 कंडीशन है, जब ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो, श्वास, काश, उर्छत, पीनस और भाषण, तब आने के बाद जो है अनुपान ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्लीन दे यानी ज्यादा ही क्लीन दे यानी सड़े गले हुए पार्ट हो हमारे शरीर में, कहीं प्रमेह हो, नेत्र, गल तथा व्रण रोग हो, इसमें अनुपान नहीं करना। अनुपान करने के बाद भाषण यानी ज्यादा बोलना नहीं है, भ्रमण नहीं करना, दीवा स्वपन नहीं करना, धूप का सेवन नहीं करना, वहिनी सेवन यानी अग्नि का सेवन नहीं करना, कूदना फादना नहीं है, तथा घोड़े की सवारी भी नहीं करनी। तो ये अनुपान के निषेध बताए गए हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, इन्हीं हेडिंगों को पढ़ना है। एक बार पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। तो बस इसमें मेन है कि आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।